सबों को नमिता का नमस्कार। आज मैं खैरना से 10 किलोमीटर आगे काकड़ी घाट धाम पर आई हुई हूँ, जहाँ पर कि विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये करकेटेश्वर महादेव मंदिर विवेकानंद तपस्थली पूर्णभूमि काकड़ी घाट धाम है, जो कि क्षेत्रीत्व पुरातत्व अधिकारी अल्मोड़ा के अंतर्गत है। और यहाँ से एक पतली सी संकीर्ण रास्ते गए हुए हैं जो कि नदी के किनारे जाती हैं। वहीं पर विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद ये जगह लोगों के द्वारा जाना गया और बहुत ही मशहूर है। पतले पतले पगडंडियाँ बनी हुई हैं जिससे हम सब उतर के जा रहे हैं। सबसे पहले विवेकानंद जी जब काठगोदाम आए थे तो वहाँ से उन्होंने कुमाऊँ की यात्रा प्रारंभ की थी। तो वो कुमाऊँ से उतरते हुए काठगोदाम से उसके बाद ये खैरना गर्म पानी पहुँचे, जो कि वहाँ से 30 किलोमीटर आगे है। और उसके बाद वहाँ से 10 किलोमीटर खैरना से बढ़ने के बाद उन्होंने काकड़ी घाट 3 नदियों के संगम स्थल पर अपना तपस्या साधना शुरू की और उसके बाद उन्हें यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगांव विकास खंड ताड़ी खेत जिला अल्मोड़ा के भीतर में है। यहाँ सर्व शिक्षा अभियान है। आज तो लगता है स्कूल बंद है, लेकिन काफ़ी ही सुंदर स्कूल है। छोटा सा प्यारा सा यहाँ के गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोली गई है। और यहाँ पर 10-12 घरों की जनसंख्या है। पहाड़ों पर तो जनसंख्या बहुत कम होती है, छोटे छोटे गांव होते हैं जिसमें 10 से 12 ही परिवार होते हैं और इस तरह से गांव बनाया जाता है। गांव में यहाँ पे रहना तो काफ़ी मुश्किल है। ये देखिए सामने ये 3 नदियों का यहाँ संगम है और साथ ही ये मुक्ति धाम के रूप में भी जाना जाता है। मुक्ति धाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुक्ति धाम का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। मैं आगे जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मुक्ति धाम का तात्पर्य क्या है। आपको करकटेश्वर महादेव मंदिर काकड़ी घाट धाम के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। ये मंदिर द्वापर युग का बना हुआ है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि विवेकानंद जब हिमालय की यात्रा 1890 ईस्वी में कर रहे थे तो उन्हें ये जगह बहुत ही पसंद आया। और जगह इतना पसंद आया, इतना शांत इनको लगा कि इन्होंने यहाँ पर एक रात रुकने की सोची। और जब वो एक रात यहाँ रुक गए तो रुकने के बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें सब ब्रह्मांड की बातें याद आ रही हैं। उन्हें शिकागो में दिए हुए पूरे भाषण और जितनी भी जानकारियाँ उनके मन में थी और पूरी दुनिया की बातें उनके दिमाग में जहन में घूमने लगी। और तभी उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इस स्थान का महत्व काशी की तरह है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम है। अगर आप यहाँ आते हैं तो जिस तरह से हम अपने काशी में जाके अपने सभी पापों को धो लेते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड के काकड़ी धाम में आके आप अभी सभी पापों को धो सकते हैं। ये 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। एक गुप्त नदी के रूप में जानी जाती है और एक श्रोता नदी के रूप में, और तीसरी कोशी नदी है जो कि इस तरह से फैली हुई है। और अगर आप दूर दूर देखेंगे, दूर देखने के बाद आपको दिखेगा कि ये मुक्ति धाम भी है। मुक्ति धाम का अर्थ होता है कि शमशान घाट। सामने से हिमालय की तरफ से कोशी नदी निकल के आ रही है, उसके बाद दूसरी श्रोता नदी है और तीसरी जो नदी है वो गुप्त नदी है जो दिखाई नहीं देती है। और ये इस तरह का यहाँ पर जो मान्यताएं हैं वो कहा जाता है कि हमारी काशी की मान्यता ये काकड़ी धाम में। ये विवेकानंद जी का मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पर कि लोग दूर दूर से आके यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन हॉल बना हुआ है नदी के किनारे और उनके गुरु और उनका ये चित्र यहाँ पर लगा के रखा गया है उनकी याद को बना के रखने के लिए। ये प्राचीन शिव मंदिर है द्वापर युग का। इसकी बनावट देखिए आप, और इससे स्वयंभू शिव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। आपको सब दृश्य दिखा रही हूँ। और ये
देखिए प्राचीन शिव मंदिर, काकड़ी घाट। और ये हार्दिक गोयल जी ने इसे बनवाया था। और ये जो समाधि देख रहे हैं, यहाँ पे भी इन लोगों ने जिंदी समाधि ली है। ये इसलिए समाधि स्थल के रूप में ही जाना जाता है। ये यहाँ पर जिन्होंने समाधि ली है, ये बाबा इन्होंने समाधि लिया और उसके बाद इनको जिंदा रूप में हरिद्वार में देखा। तो ये सब एक चमत्कार वाली बातें हैं जो ये सब स्थान पर आने पर मिलते हैं। लोगों की जो आप पत्थर की प्रतिमा देख रहे हैं, ये इसलिए बना के रखा गया है कि इन लोगों ने जिंदी समाधि ली थी यहाँ पर, और बाद में इन्हें कुछ लोगों ने हरिद्वार में जिंदे अवस्था में देखा। तो इस तरह से ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो समाधि ले लें और फिर उन्हें बाहर देखा जाए। तो ये इस तरह का चमत्कारी जगह है। स्वामी अखंडानंद जी का कक्ष है, जो कि सबसे पहले सर्वप्रथम विवेकानंद जी को यहाँ पर हिमालय दर्शन के लिए जब वो आए थे तो उन्हें लेके आए थे। अभी इसे तो पुरातत्व विभाग ने ले लिया है। अवस्था तो उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पर उनके समाधि स्थल और ज्ञान स्थल को देखने के लिए आते हैं। कि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। जो छोटी छोटी मैं झलकियों को दिखा रही हूँ आपको, जो आपकी यात्रा को अनुकूल बनाएगा, इसके लिए बने रहें नमिता के साथ अगले वीडियो तक।